Good morning, students. Standard 8, textbook page number 183. Think, discuss, and write. Two cubes, each with side B, are joined to form a cuboid. What is the surface area of this cuboid? Is it 12b square? Is the surface area of the cuboid formed by the joining three such cube is 18b square? Why? ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट। हेडिंग लगाएंगे नोटबुक में, डेट लगाओ आज का। बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स एंड टू एंड विथ साइड बी अ क्यूबॉइड शेप फॉर्म। ओके, नाउ फॉर क्यूबॉइड लेंथ इज बी प्लस बी। देखिए ये रहा क्यूबॉइड, बी प्लस बी लेंथ, एंड ब्रीथ इज बी एंड हाइट इज बी। तो ये आप लिख दिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 2 multiply length breadth plus BH plus LH. Length into breadth plus breadth into a height plus L into H। और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की फॉर्मूला है। अभी L की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2B लिखेंगे। ब्रिथ में तो बी ही है, और हाइट की जगह के वे भी आप ब्रिथ लिखेंगे, क्योंकि क्यूब है। क्यूब मीन्स एवरीथिंग शुड बी इक्वल, एवरीथिंग इज बी। मीन्स आप एल की जगह पे 2b मल्टीप्लाई बी, तो 2b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे 2b स्क्वायर। नाउ मेक द एडिशन 5b स्क्वायर, सो 5 2 10b स्क्वायर। सो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड formed by the joining two cube is not equal to 12b square. It is the 10b square. It is 12b नहीं होगा, वो 10b होगा। किस तरह से हो गया? देखिए, आपने लेंथ लिया है उसका, ये एक था b और ये दूसरा b उसके साथ कनेक्टेड हो गया, और हाइट और ब्रीथ वही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बस तो ये 2 क्यूब सेपरेट है और यहाँ पे बन गया क्यूबॉइड। तो सिर्फ चेंजिंग हो गया आपका लेंथ, और हाइट और ब्रीथ में भी आप क्या लिख रहे हैं? b, क्योंकि क्यूब शेप है इसलिए। और सब एवरीथिंग शुड बी सेम। सो आंसर इज नॉट 12b स्क्वायर, इट इज़ 10b स्क्वायर। अब 3 क्यूब आप जॉइंट करेंगे तो आपकी हाइट क्या बन जाएगी? 3b बन गई, और लेंथ इज 3b एंड हाइट एंड ब्रीथ इज b ओनली। ओके, तो बाय जॉइनिंग 3 क्यूब्स एंड टू एंड विथ साइड b a cuboid shape form. For the cuboid, length is equal to 3b, breadth b and height b. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अभी यहाँ पे भी लेंथ की जगह पे आप क्या लेंगे? 3b लिखेंगे। यहाँ पे आपने 2b लिखा था, यहाँ पे 3b बस, और बाकी सब जगह पे आप लिखेंगे b। तो ये है 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3 प्लस 3 6, 7b स्क्वायर, 7 2 14b square. Means here also, so the surface area of the cuboid formed by the joining 3 such cuboid is not equal to 18b square, it is 14b square. मीन्स यहाँ पे क्या है? एक क्यूब का आपका एरिया है 6, तो अब 2 क्यूब का अलग अलग है, तो 6 प्लस 6 यानी 12b स्क्वायर हो जाता है। पर वो जो मर्ज होके जब क्यूबॉइड बन जाता है तो इट इज़ 10b स्क्वायर। यहाँ पे भी आप अलग अलग सेपरेट 3 क्यूब का करेंगे तो 6b प्लस 6b प्लस 6b 18b स्क्वायर। पर 3 क्यूब को आप जॉइंट करेंगे, इट शुड बी मर्ज एंड मेक द क्यूबॉइड, देन द मेजरमेंट विल बी चेंज, देन length is the 3b and height and width is same. Means the answer is not 18b square, it is 14b square. तो ये भी थिंक डिस्कशन राइट भी आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया? 12 क्यूब आपके पास है, उसको आप अरेंज करना है। तो किस तरह से आप 12 क्यूब को अरेंज कर सकते हो? देखो, 12 क्यूब आप एक लाइन में रखेंगे और अरेंज करके क्या बनाना है? आपको क्यूबॉइड करना है।
बराबर। ये देखिए 2 क्यूब अरेंज कर दिया, ये क्यूबॉइड बन गया, 3 क्यूब, 3 आपका क्यूबॉइड बना। इस तरह से आप 12 क्यूब एक एक लाइन में अरेंज कर सकते हो। फिर दूसरी प्रोसीजर ये है कि आप 6 क्यूब को अलग अलग अरेंज कर सकते हो। ये देखिए ये 12 क्यूब इट इज़ इन अ वन लाइन, तो आंसर इज लेंथ इज 12b, हाइट एंड ब्रीथ इज BB। अभी आप चाहे तो इस तरह से 2 लाइन में आपने अरेंज कर दिया है, ये 3 और ये 2, बराबर। तो क्या बन गया 6, ये नीचे 6 अरेंज हो गए, उसके ऊपर आपने 6 अरेंज कर लिया है, मीन्स हाइट इज 2b, लेंथ इज, तो आप इस तरह से भी इसका अरेंजमेंट करते हैं। तीसरी अरेंजमेंट ये है कि 6 आपने पहले अरेंज कर लिया, बाद में उसके पीछे 6 क्यूब अरेंज कर लो। अभी ये 3 अरेंजमेंट में से आपका 3 अरेंजमेंट से हम अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। और ये क्यूबॉइड में किसका सरफेस एरिया कम है, तो लिखते हैं यहाँ पे लेंथ 12b, ब्रीथ b और हाइट b आपकी फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, जो आगे के क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे की है, वही सेम फार्मूला अप्लाई करनी है। 2 × LB + BH + HH, पर यहाँ पे L की जगह पे क्या लेंगे 12b, ब्रीथ b और हाइट b, क्योंकि आप क्यूब को ज्वाइंट करके बना रहे हो। वह ये बात यहाँ पे ध्यान रखो कि वी आर यूजिंग द क्यूब, सो हाइट एंड ब्रीथ विल बी सेम। तो यहाँ पे आपने L की जगह पे 12b लिखा है, आंसर यहाँ पे 25b², 25 × 50b² एरिया ये फिगर का आया। अभी ये फिगर में आप देख रहे हो तो यहाँ पे लेंथ आपकी 3b है, हाइट एंड ब्रीथ आपकी 2b है। और अभी ये फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर यहाँ पे 3 × 6b² और 6 6 12 + 4 16 यानी 32b², ये फिगर का आंसर है एरिया। अब ये टाइप अरेंजमेंट में देखिए ये 6b, ये 2b और ये सिर्फ सिंगल b, लेंथ ब्रीथ एंड ब्रीथ, तो अब आंसर इसका आएगा आपका 40b²। तो स्मॉलेस्ट एरिया कौन सी फिगर का है, ये फिगर का। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, ये 12b है और ये भी मैक्सिमम डिफरेंस है, और एरिया उसका कितना है, ज़्यादा है। यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ में मिनिमम डिफरेंस है, वेरी लेस डिफरेंस, और ये फिगर में भी है डिफरेंट है, पर यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस है, तो आपका एरिया यहाँ पे क्या हो गया, सबसे कम। ओके, कंक्लूजन आपको लिखना है, हैंज फ्रॉम द अबोव रिजल्ट वी कैन कंक्लूड दैट if we arrange 12 cubes of the equal length according to the situation B, we get the smallest surface area। ये B डायग्राम में हमने अरेंज किया है तो हमें स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया उसका मिल गया है। मीन्स आप किस इसका एक आपको अरेंजमेंट का डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ एंड ब्रीथ इट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ इज़ मिनिमम, देन यू गेट द सरफेस एरिया मिनिमम। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ का डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम है, तो सरफेस एरिया आपको हाईएस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर 3, आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज पेंटेड, द क्यूब इज कट इनटू द 64 स्मॉल क्यूब्स ऑफ सेम डायमेंशन। अभी how many have no face painted, 1 face painted, 2 face painted and the 3 face painted। ये एक क्यूब है, इसका 64 स्मॉलर क्यूब में आपने कट कर लिया है और वो उसका डायमेंशन मीन्स मेजरमेंट एकदम सेम है, इक्वल है, तो इसको इस तरह के अरेंजमेंट की है। तो हाउ मेनी हैव नो फेस पेंट, फेस मीन्स ये उसकी लेटरल सरफेस। कितने क्यूब आपके पास ऐसे है कि जिसका कोई भी सरफेस पेंट नहीं होगा, मीन्स वो कैसे क्यूब होंगे, वो एकदम इनसाइड क्यूब होंगे। ये देखिए सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन के ये मिडल वाले जो अंदर वाले हैं, यहाँ पे सेकेंड लाइन के अंदर वाले जो सेकेंड लाइन के इनसाइड वाले हैं उसका कोई भी फेस पेंट नहीं होगा। 1 फेस पेंट, 1 फेस पेंट मीन्स ये रहा, देखिए इसका सिर्फ 1 फेस पेंट, ये रहा, ये 1 2 ये 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, उस तरह से भी यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऊपर वाले ये 4, नीचे वाले भी 4, तो ये जो है इसका सिर्फ 1 फेस पेंट होगा। ये देखिए ओनली 1 फेस, एवरी सरफेस पे 4 क्यूब ऐसा है, तो 6 फेसिस है, 6 फेस पे 6 4 सा
24 क्यूब ऐसे है कि जिसका सिर्फ 1 फेस पेंट होगा। अभी 2 फेस पेंट होगा। 2 फेस पेंट होगा मीन्स ये देखिए ये क्यूब है, इसका ये भी साइड है और इसका ये साइड, तो ये उसकी 2 फेस पेंट हो गई। ये देखिए 2 फेस पेंट हो गए। इस तरह के यहाँ पे साइड पर, तो इस तरह से 2 फेस पेंट हो गए। इतने हमारे पास कितने क्यूब होंगे? 24 क्यूब हो गए। किस तरह से? ये देखिए ये रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7 8। वह मीन्स एक सरफेस पे कितने हैं? आपको 8 मिल रहे हैं और ईच सरफेस 6 मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ईच सरफेस के आपको 6 मिल गए और आप टोटल उसका 24 इस तरह से आप काउंट करते हैं। शांति से काउंट करेंगे। देखिए 1 फेस मीन सिर्फ एक ही साइड जो आपको दिख रही है जो पेंट हो गई है वो 1 फेस है इस तरह का। 2 फेस मीन्स ये भी है और ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसको आप बोलेंगे इस तरह के, ये साइड पे है। देखो ऊपर भी इस तरह के होंगे, नहीं ऊपर तो नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। यहाँ पे ये हो गए 1 2 3 4, ये रहे जिनकी 2 फेस हो गई पेंटिंग इस तरह। यहाँ पे मीन्स एक साइड पे 4 स्क्वायर ऐसे, 4 क्यूब ऐसे है जिसकी 2 फेस आप पेंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, एक तरह से यहाँ पे 1 2 ये 3 4 और नीचे के ये देखिए 5 6, इस तरह से काउंट करो। और फिर तो 24 आपको मिल जाएंगे। अभी 3 फेस पेंट वाले कितने क्यूब है आपको? ईच सरफेस 2 क्यूब। 3 फेस, ये देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, इस तरह पे यहाँ पे 1, इस साइड पे 2 और ये 3, यहाँ पे 1 2 3 मीन्स ईच सरफेस 2 क्यूब। टोटल इस तरह से आपको 8 क्यूब मिल जाएंगे जिसकी 1 सरफेस पेंट है। तो फिर से देखिए 8 क्यूब्स विच हैव नो फेस पेंटेड। तो वो 8 क्यूब कौन से हैं? मिडल के। मिडल में जो है 4 × 2, तो मिडल में है 2, ठीक है। फिर 24 क्यूब हैज़ 1 फेस पेंटेड, तो इन ईच सरफेस 4 × 6। क्यूब की सरफेस कितनी है? टोटल 6, और इस सरफेस पे कितने हैं 1 फेस पेंटिंग वाले? 4, तो आप 24 मिल जाएंगे। इस तरह से 2 फेस पेंटिंग वाले भी आपको 24 क्यूब्स मिलेंगे और 3 फेस पेंटिंग वाले आपको 8 क्यूब्स मिलेंगे। टोटल काउंट करो तो आंसर इज 64 क्यूब्स आपके हो गए। ओके, डू दिस थिंग, डिस्कस एंड राइट इन अ नोटबुक। ओवर।